रिज्वाइन कर लेना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता ही है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का। काफी सारे ऑलरेडी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज होपफुली चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे, कुछ पोल में क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पोल में आंसर करना आपको पता ही है, आंसर कर ही रहे हो, सभी लोग कीजिएगा पोल में आंसर जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए देखा था कि अगर हमारे पास, देखो मैं पैटर्न आपको याद दिलाता हूं कि अगर हमारे पास कोई नंबर √2, मैं 2-3 टाइप का आपको सिखाया था, √2, √3, √5। चलो मैं टाइप वाइज लिख देता हूँ कि क्या क्या हमने सीखा था पिछले क्लास में। तो टाइप 1, पहला टाइप में आप कहोगे सर अगर हमारे पास √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए आएगा तो प्रूफ करने के लिए हम लोग कर लेंगे। प्रूफ करने की बात कर रहा हूँ, सिद्ध करने की। ठीक है, ये आप कर लोगे। टाइप 2 में हमने सीखा था सर इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमने सीखे थे जो आपको करवाया था, वो ये करवाया था 3√2, इसको अपरिमेय प्रूफ कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस कर लेना। 5√3, मैंने लिखा 7√5, ठीक है, मैंने लिखा 8√3। तो ऐसे सारे नंबर अगर आते हैं आपके एग्जाम में कि इसको अपरिमेय प्रूफ कीजिए, तो ये भी आप लोग कर लोगे। टाइप 2 में हमने सीख रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है क्लास, रिकॉर्डिंग देखना, काफी डिटेल में सिखाया है, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, टाइप 3 जो होता था आपका, वो कुछ ऐसा नंबर आ जाए। मैंने करवाया था कि आपको 5-√3 ऐसा नंबर, ठीक है, 5-√3 लिखा हुआ आ जाए, या कभी लिख के दे दे 2-√5, मैं लिख दूं 7+√3, मैं लिख दूं 9+√5। तो ऐसे नंबर अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको भी आप अपरिमेय प्रूफ कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीज प्रैक्टिस कीजिए। इतना हमने कर लिया था। अभी आज के क्लास का टॉपिक क्या है? आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपको ग्रुप में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक से कंसेप्ट जो आपको ऑलरेडी पहले बताए। अभी तक आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने काफी अच्छे से सीख चुके हैं। अगर मैं कोई, होता क्या डेफिनेशन भी आपको पता है, परिभाषा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्गमूल वाला नंबर। अगर मैं कोई एक वर्गमूल वाला नंबर ऐसे लिखता हूँ, वर्गमूल x, तो ये नंबर सर परिमेय भी हो सकता है, सर ये नंबर अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है। ये नंबर परिमेय भी हो सकता है और ये नंबर अपरिमेय भी हो सकता है। अब देखो ये सारी चीज को मैं रिलेट करूंगा अभी थोड़ी चीजें। परिमेय कब होगा, रेशनल कब होगा? अगर वर्गमूल के अंदर जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई है अंदर में, वो परिमेय होगा। अपरिमेय कब होगा? जब वर्गमूल के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा रहे जो किसी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह संख्या अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो, एग्जाम्पल बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर कोई भी एक पूर्ण वर्ग बताओ, 5 का वर्ग 25 होता है, यहाँ 25 लिख दो, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि √25 का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है? एनीवन बताओगे? 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का स्क्वायर। बताइए, ये तो आसान है ना। 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, कितना होगा? 49। तो अतुल का आंसर आ गया है 49। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बोल लो, नीचे में अगर हमने 49 लिख दिया, वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग लिख दिया, तो आप कहोगे सर ये 7/1 आ जाएगा, 7 आएगा, 7/। गुड इवनिंग योगेश। तो √49 7 आ गया, तो आप कहोगे सर यह भी परिमेय संख्या है। तो अंदर में अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर अंदर में कोई एक रैंडम नंबर लिख देता हूं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ √15, 15 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या को 2 बार गुना करके 15 नहीं आता, तो यह हो जाएगा सर अपरिमेय संख्या। मैं √13, √9 नहीं होगा, √7, तो ये सारे नंबर क्या होंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, क्योंकि अंदर में जो नंबर लिखा गया है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने सीखा। इसके अलावा आपके एग्जाम में काफी सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट और समझो। अगर मैंने कभी ऐसा लिखा, देखो आपको पता है कि परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन मुझे बताएगा परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
बताओ। सर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब भी मुझे परिमेय लिखना होगा तो मैं परिमेय संख्या को आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, आर लिख दूंगा। और मुझे बताइए अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, बहुत बढ़िया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इरेशनल। और जब भी मुझे अपरिमेय संख्या लिखना होगा तो मैं आई से रिप्रेजेंट कर दूंगा। बार बार परिमेय बार बार अपरिमेय लिखने में टाइम लगेगा ना, इसलिए आर और आई यूज करेंगे। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सर दो परिमेय संख्या लिखी हुई रहे, अगर पहला एक परिमेय संख्या और दूसरा भी एक परिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वह भी सर एक परिमेय संख्या ही रहेगा, वह भी एक परिमेय संख्या ही रहेगा। तो परिमेय प्लस परिमेय बराबर परिमेय, ठीक है। उसके बाद मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय ही आएगा। अगर मैं एक परिमेय संख्या लूं, उसमें एक परिमेय संख्या को घटा रहा हूं, मतलब दो परिमेय संख्या है, चाहे जोड़ा चाहे घटाया, तो भी जो आंसर आपका आएगा वो परिमेय ही आएगा, रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है आपको, अगर मैं एक परिमेय संख्या लेता हूं और एक मैं अपरिमेय संख्या लेता हूं, अलग अलग है, एक अपरिमेय है एक परिमेय है, इन दोनों को आपने क्या किया, जोड़ दिया। तो जो इन दोनों को जो जोड़कर जो आंसर आएगा, एक अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो जो भी जोड़ करके आएगा आंसर वो आपका अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा, आपका इरेशनल आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, आई लिख दे रहा हूं, ठीक है। चाहे एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को हम घटा दें तो भी जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय आ गया तो इसका मतलब आपको होगा सर अपरिमेय आएगा, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ने पर अपरिमेय। मुझे बताओ क्या ये आप सभी को क्लियर है कि परिमेय में परिमेय जोड़ें चाहे घटाएं, सर परिमेय ही आएगा। और परिमेय में और अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो चाहे उसको जोड़िए चाहे घटाइए आपका आंसर अपरिमेय आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल कर ले, चलिए देख लो आप एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। मैंने लिखा 2/3 प्लस मैंने लिखा 5/3, इन दोनों को जोड़िए, आपको क्या मिलेगा? जोड़ने का नियम आपको बता रखा है। सीधे आप बोलोगे सर 3 3 दोनों ही के नीचे में है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आसान वाला, 3 3 3 लिख दिया, ऊपर में 2 और 5 को जोड़ दीजिएगा, 2 + 5, तो आपको क्या मिल रहा है? 7/3। आपने देखा ना कि सर एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या को जब जोड़ा तो जो आपका आंसर आ रहा है वो परिमेय ही तो आ रहा है, वो परिमेय ही आ रहा है ना। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो परिमेय को जोड़कर अपरिमेय आ जाए, चाहे आप इसको घटा लीजिए, घटाइएगा तो भी परिमेय ही आएगा। मैं 5 में 2 घटा रहा हूँ, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। 5 परिमेय है, 2 परिमेय है, तो 3 भी परिमेय है, ठीक है। तो आपको सिर्फ परिमेय परिमेय जोड़िए चाहे घटाइए, परिमेय मिलने वाला है, ठीक है, सिंपल। अब मैं कह रहा हूँ कि एक अपरिमेय लो और एक परिमेय लो और उसको जोड़ कर देखो। काफी बच्चे लेट नहीं ज्वाइन कर रहे हो, देखो अभी 8:40 हो चुका है, आपका क्लास का टाइम 8:30 है, इतना लेट मत ज्वाइन करो, ठीक है। 5 मिनट पहले ज्वाइन करने का ट्राई करो, इतना लेट नहीं होना चाहिए। चलो तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ कंसेप्ट मिस होते हैं आपके, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया सर एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर √3, यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और मैं लिख दूं यहाँ पर 2, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? सर एक अपरिमेय ले लिया आपने, एक आपने परिमेय संख्या ले लिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? √3 + 2 ही रहेगा, और तो ऐड होकर कुछ आएगा नहीं। तो ये जो नंबर मिल रहा है ये कैसा नंबर है? वो अपरिमेय है ना। ये समझ में आया? अपरिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ेंगे तो आपको अपरिमेय मिलेगा, चाहे आप घटा लीजिए। मैं √3 में से 2 घटाया तो आपको क्या मिल रहा है? अपरिमेय ही मिल रहा है। क्लियर इतनी चीजें? बताइए। यस सर। तो क्या समझ में आया? परिमेय में परिमेय यार फिर से जोड़िए चाहे, समझा दो। हाँ फिर से समझा दूं। आप कब ज्वाइन किए हो क्लास, पहले ये बताओ। अभी ज्वाइन किया है? यस सर। क्यों अभी ज्वाइन किया है? क्यों सर वो लेट हो नहाने गया? लगा था। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो मैं समझा दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बस ट्राई आपको करना है कि थोड़ा पहले ज्वाइन करिए, ठीक है। चलो अभी मैं बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, बस यही बताया आपको। एक परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या को आप जोड़िए, देखो मैं और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, इस तरीके से नोट कर लीजिए। दो परिमेय संख्या है सर, इनको आप चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, जो भी आंसर मिलेगा वो परिमेय ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख दो क्या? ऐसे भी चलो लिख देता हूँ, तो परिमेय प्लस परिमेय, इसको चाहे जोड़िए
चाहे घटाइए। प्लस माइनस का साइन का मतलब क्या हुआ सर, जोड़ते रहे हो चाहे घटा रहे हो, चाहे जोड़ लो, एक ही चीज करेंगे ना एक साथ, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, जो आंसर आएगा वो परिमेय ही आएगा। ठीक है। दूसरा चीज मैंने बोला सर, अगर हमारे पास एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, इनको चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, आपका जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा, अपरिमेय आएगा। मतलब अगर एक संख्या अपरिमेय है हमारे पास और एक संख्या परिमेय है, इन दोनों को चाहे हम जोड़ दें चाहे घटा दें, इसका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय आने वाला है। बस ये नोट कर लिया। अब ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, अब मैं इस पर एग्जाम्पल पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं ऐसे ऐसे? यस सर। चलो अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर देखो कई बार तो, हाँ बताइए। हेलो सर, हाँ जी इसमें जैसे बताइए, अपरिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या बोल रहा हूँ फिर से? अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मैं अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? सवाल ये है सर, अगर मैं इरेशनल और रेशनल दोनों, अगर इरेशनल नंबर है, इनको चाहे जोड़े चाहे घटाएं तो क्या आएगा? तो इसका जो आंसर है सर, कभी परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय आ सकता है। मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बता तो सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो ये बस लिख देना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर, ये कैसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ऐसा लिख दो। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। ये दोनों में तो देखो मैंने सीधे बता दिया ना कि सर ऐसा आएगा हमेशा, लेकिन इसमें हमेशा नहीं होगा। ये बोल दो सर कांट से नहीं बता सकते, अभी हो सकता है परिमेय आ जाए, हो सकता है अपरिमेय आ जाए। जैसे देखो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा और बेटर क्लियर होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं एक नंबर लू √3 और एक नंबर लू √2, मुझे बताओ पहला नंबर कैसा है, परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। √2 कैसा है, अपरिमेय। दोनों अपरिमेय। अपरिमेय को जोड़ेंगे तो सर ये जो आंसर ये आ रहा है ये जुटेगा ही नहीं, √3 + √2 ही रहेगा। तो आप बोलो सर ये जो आंसर आ रहा है आपका अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने बोला अपरिमेय, लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं, हमेशा नहीं ऐसा होगा। मान लो एक नंबर मैंने लिया √3, ये नंबर कैसा है, अपरिमेय है। एक और नंबर मैं ले रहा हूँ, देखो मैंने ले लिया माइनस का √3, ये भी तो अपरिमेय है, माइनस का √3 भी अपरिमेय है। मैं बोल रहा हूँ यस चलो इन सर। दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ा हमने, चलिए इन दोनों को जोड़ा, क्या आएगा? √3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√3 ऐड होकर के ये 0 आ गया, है ना, ये 0 आ गया। अब 0 को आप क्या बोलते हो सर? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये परिमेय आ गया। मतलब ये देख रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है सर क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन आपका कैसा है। तो अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़कर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कभी सर अपरिमेय भी आ सकता है, कभी परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। नाइस, कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था। इससे क्या होता है कि आपका भी क्लियर होता है, बाकी बच्चों का भी क्लियर होता है। नाइस, वेरी गुड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परिमेय या अपरिमेय टाइप करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो परिमेय है, तो परिमेय के लिए आप R लिख देना। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर अपरिमेय है, अपरिमेय के लिए आप I लिख देना। ठीक है, अपरिमेय के लिए आप I लिख देना। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो आपके एग्जाम में बस क्वेश्चन का चेहरा बदलकर पूछा जाएगा। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी किया जाता है, और क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे। पहला 1-2 क्वेश्चन में आसान वाला पूछूंगा, इसका आंसर आप थोड़ा जल्दी दे दोगे। मैं लिख दूं 2/5, आंसर आपका चैट सेक्शन में आना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी। R, बहुत आसान है, इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं ना आपको कि सर P/Q का रूप का नंबर ले लिया, ये तो परिमेय होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ R, आप लोग लिख रहे हो, मैं परिमेय लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ -13, ये बताइए -13 परिमेय संख्या। सर इसको -13/1 लिख सकते हो, सर ये अभी परिमेय होगा। अब ये मैं सिखाना नहीं चाह रहा था, ये मैं तो पता है कि आप लोग को पता है, बस स्टार्ट में थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मैं ऐसा लिखूं √9, अब बताओ √9 कैसा नंबर है? ध्यान से मनोज, अतुल, सूरज, सभी लोग ध्यान से देखिए रूट के अंदर कैसा नंबर लिखा हुआ है। बस रूट को देखकर हड़बड़ी नहीं करना है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देखो, अच्छी चीज होती है कि आप एक बार गलती कर दोगे ना, उसके बाद दोबारा गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर वर्गमूल के अंदर 9 है, तो वर्गमूल देख के हड़बड़ी नहीं करना है। 9 जो है 3 का वर्ग है,
मतलब आप सीधे बोल सकते हो सर 3 गुना 3 लिखा हुआ है और ये 3 आ जाएगा, इसका मतलब यह भी परिमेय है। तो आपका आंसर आर आना चाहिए था। ठीक है, कुछ बच्चे आई लिख रहे थे, कोई बात नहीं, अब आप समझ गया ना। √9 लिखा रहेगा वो अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा। मैंने लिखा रूट क्या लिख दूं बताओ, यहाँ पर लिख देता हूँ 13। अब बताओ √13। अब आपका आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन पूछूं, इसको मिटाऊं। अब यस ये सर। कैसे क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे इसको मैं इजी का कैटेगरी में रखूंगा, बहुत ही आसान। ठीक है, इजी भी नहीं, वेरी वेरी इजी। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूं, मैंने लिख दिया √7 + 2, इस नंबर को क्या बोलोगे? चैट सेक्शन। तो यहां पर आप बोलोगे सर यह वाला नंबर कैसा है? अपरिमेय। ये अपरिमेय, अपरिमेय के लिए मैं लिख दे रहा हूं बस। ये नंबर कैसा है? परिमेय। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये अपरिमेय आ जाएगा। तो ये जो भी नंबर आएगा अपरिमेय आएगा। ठीक है, एक अपरिमेय और एक परिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा। ये अपरिमेय था। ठीक है, ठीक है, ये परिमेय था। अगर मैं लिख दूं √9 + 5, यह नंबर कैसा आएगा? देख रहे हो ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर आपका आंसर सही आ रहा है ना। आपको सर ये √9 से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए चेहरा बदल करके दिया गया है, आप चेहरा को सही कर लीजिए ना। तो आपको सर √9 को आप लिख सकते हो सर 3 + 5, ये सॉल्व करके आ जाएगा 8। तो परिमेय आ गया ना। तो यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा √13 - 9, इसको बताइए। √13 - 9 ये परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि आपको दिख रहा है सर ये वाला जो नंबर है ये अपरिमेय, इसको मैं इरेशनल लिख देता हूँ। ये नंबर कैसा है? रेशनल है, यानी परिमेय, इसको आई लिख दिया। तो एक अपरिमेय आ गया और ये परिमेय संख्या आ गया। तो इरेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो आपका इरेशनल मिलेगा, मतलब ये अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, कुछ कठिन लग रहा है क्या? कुछ कठिन लग रहा है क्या किसी को? हाँ जी बताइए, यस या नो? नो सर। कठिन नहीं लग रहा ना? हाँ, अगर कुछ कठिन लगेगा तो बता देना। ठीक है, अगर लगेगा कि हाँ बहुत टफ हो रहा है बता देना। ठीक है, चलो। अगर मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लिखूं, मैं नंबर लिख दिया √25 + √16, ये बताइए √25 + √16। देखो दिखने में कई बार लगता है कि सर ये अपरिमेय है, लेकिन सोचेंगे थोड़ा इस पे तो आपको सर √25 तो 5 आ जाएगा, √16 तो 4 आ जाएगा, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, तो 5 + 4 जोड़ करके तो 9 मिल जाएगा, और 9 एक परिमेय संख्या मिल गया। ठीक है, तो आपको सर 9 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? ठीक है, चलिए ये वाला आंसर तो आपने कर लिया। अगला, अगर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आराम से। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3√16, इसके बारे में बताओ। 3√16 आर, तो ये मिलेगा सर 3, और √16 कहने का मतलब क्या है सर? √16 कहने का मतलब 4 है। ठीक है, 4 × 4, तो ये मिल जाएगा 3 × 4 12। तो सॉल्व करने पर 12 आ रहा है। 12 कैसा नंबर है? एक परिमेय संख्या है। तो इसको देखकर तो नहीं बोल दोगे ना कि आप परिमेय। ठीक है, बस रूट देखकर नहीं डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप पहले सिंप्लीफाई करके देखिएगा। जैसे मिटा, सर ये रूट 25 ये हाँ एग्जाम था क्या सर? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो, फिर हाँ से बोलो। बताना सर। हम्म, ये रूट 25 का 5 आ गया सर। कैसे आ 16 गया? ठीक है, ठीक है, √25 का 5 मैंने कैसे लिख दिया? तो √25 कहने का मतलब 5 × 5 है ना, 5 का वर्ग है, 5 × 5 है, प्लस √16 कहने का मतलब 4 × 4 है। अब वर्गमूल का एक कंसेप्ट आपको पता होगा, आपने अगर क्लास मिस किया तो रिकॉर्डिंग देखिए सारी, आप शायद पहली बार क्लास कर रहे हो। तो a × a, ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते a 2 बार गुना है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये बेसिक सा रूल है हमारा। तो 5 2 बार गुना है तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा, 4 2 बार गुना है तो यहाँ से 4 एक बार बाहर आ जाएगा, तो 5 4 जोड़ करके 9 9 आ गया। समझ में आया? ओके सर। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो, तो पूर्ण वर्ग अगर अंदर में रहेगा तो यस सर। परिमेय आ जाता है। चलिए, तो आगे और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताइएगा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, √3 + 2 इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या और परिमेय को जोड़ा अपरिमेय आएगा। बहुत बढ़िया, आंसर काफी जल्दी आप लोग का आ रहा है। अपरिमेय संख्या और परिमेय को जोड़ा तो अपरिमेय आएगा, इसका आंसर अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, चलो और यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं, अगला टाइप का कुछ क्वेश्चन करता हूं। अगर मैंने लिखा √70 + 11 इसको क्या बोलोगे आप? 70 + 11। नाइस, ठाकुर सौरभ के नाम से बच्चों आपका आंसर सही है, मुक्षित का आंसर सही है, अंकित का आंसर सही है, मनोज का आंसर सही है। बहुत बढ़िया सर ये 9 बहुत आ बढ़िया, जाएगा। ये 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कैसे 9 आएगा? 70 + 11 81। 81, इसको पहले जोड़ेंगे सर, ये ऐसा अलग नहीं करेंगे। 70 + 11 को जोड़ेंगे तो 81 बन गया। और 81 आपको पता है सर 9 का वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है, 9 × 9, तो ये 9 आ गया, जैसा आपने बोला था अभी। तो 9 कैसा है? एक परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ से बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है सर, देखने में तो ये लग रहा था अपरिमेय, लेकिन देखने से क्या होता है तो ये परिमेय। ठीक है, तो आप सॉल्व करके ही आंसर करना, वरना गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, इसको मिटाऊं, इसको मिटाएं? यस बताइए, सर। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, √20 + 29 इसको क्या बोलोगे? 7 7 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 20 और 29 को जोड़ने पर सर 49 आता है, और 49 तो 7 का वर्ग है, इसको लिख सकते हैं 7 × 7। और 7 अगर आएगा तो 7 तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल, ये वाला भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये सारी चीज करोगे। अच्छा सूरज, ये क्या कर रहे हो आप बताओ? फिर आपको कंप्लेन हो सकती है आपकी, ये सारी चीजें मत करिए ना, ये क्या करते हो आप? सर क्लास 10th के स्क्रीन बच्चे, हैंग हो रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से करेंगे तो फिर हैंग होगा, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखो सॉरी लिखने से बेटर है कि आप ये सारी चीज करो नहीं ना। ठीक है, देखो आप चैट में इतनी सारी चीजें लिख रहे हो, फिर बाकी बच्चों को ठीक है प्रॉब्लम होती है, इसलिए कह रहा हूँ आगे से मत करिएगा, अदरवाइज फिर क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, चलो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर √16 प्लस यहाँ लिख दिया 4, इसको बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय सर। ये अपरिमेय है। यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि सर 16 भी पूर्ण वर्ग है और 4 भी पूर्ण वर्ग है, नहीं। यहाँ पर पहले जोड़ेंगे तो दोनों ही वर्ग गुण मिलकर अंदर में है ना, तो आप इन दोनों को जोड़िएगा तो ये मिलेगा 16 × 4 = 20। 20 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, आप इसको तोड़ोगे भी तो मिलेगा 5 × 2 × 2, ऐसा करवाया भी था पहले, तो 2√5 आ गया। तो 2√5 आपको पता है सर ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय बोलोगे। बताइए, ये सारे जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए, ये ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो कर लोगे? यस सर। सर चलिए, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ट्राई करना अपना टाइम लेके करने का। ठीक है, क्वेश्चन है √5 एक अपरिमेय संख्या दिया गया, ये हो सकता है कि ना दिया जाए आपको। बोला गया है √5 + 4 कैसा नंबर है? परिमेय या अपरिमेय या दोनों या इनमें से कोई नहीं? चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देने हैं। आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देने हैं। क्या लिखा गया है? √5 + 4, बस इसको देखिए कि √5 + 4 कैसा नंबर है। डन सर। बढ़िया, हाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डन सर। बढ़िया, परिमेय या अपरिमेय? इतने सारे आंसर गलत कैसे हो रहे हैं? इतना तो प्रैक्टिस करवाया, आंसर गलत हो रहे हैं आप सभी के। √5 + 4 लिखा गया है, रूट सिर्फ 5 के ऊपर है, +4। परिमेय है कि अपरिमेय है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है मैं फिर से बता दूं, √5, आप सोचो ना कि √5 कैसा नंबर है, 4 कैसा नंबर है, इस नंबर में इस नंबर को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा नंबर आएगा? ठीक है, ये सोच के आंसर करो, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा।
यहाँ पर आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों का सही आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। डन सर। बढ़िया। 18 आंसर आए हैं, आपको डन जानकर सर। हैरानी होगा डन 18 में सर। सिर्फ 5 आंसर सही है, ओनली 5। ऐसा क्यों? तो इतना सारा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवाया था। अगर कोई डाउट है तो पूछा करिए आप लोग। ठीक है, अभी 18 बच्चों के आंसर है और अभी क्लास में 5-6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, सर हमको वेट लगा करते हैं रूट 15 में सेकंड। 5+4 इकट्ठे हैं सर। नहीं, ये साफ क्लियर है ना कि रूट 5 अगर ऐसा रहता दोनों ही पर तो कुछ ऐसा लिखा रहता। ठीक है, अगर दोनों साथ में रहता ना तो ऐसा रहता 5+4, ये पूरे के अंदर ऐसा लिखा रहता। ठीक है, अगर दोनों में साथ में रहता तो। ठीक है, तो और इसलिए कहता हूँ थोड़ा हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। तो मैंने तो यहाँ क्लियर लिखा है रूट 5+4। ठीक है, अच्छा इस रीजन से गलत हुआ है आंसर। मुझे अब समझ में है क्यों आप लोग गलती कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से भी एक लर्निंग मिल रहा है हमें। यस सर, मैंने भी ठीक उसमें है, गलती करी है सर, वो 4 के में। ठीक है, हाँ मुझे रीजन समझ में आ रहा है कि क्या गलती होने का स्कोप है। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट के 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो पोल में एंड कर दे रहा हूँ, चैट आपका ओपन है। सर हमने देखो अगर प्लस आपको सर, कर दिया था इसलिए 9 आ गया और हमने अब इसका हाँ वही परी मैं में कह रहा हूँ, मान देखो मैं लिया। सारी चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? सर क्वेश्चन जो था रूट 5, मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, रूट 5+4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर जो वर्गमूल है सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर है, 4 के ऊपर वर्गमूल नहीं है। तो यह वाला जो नंबर है यह एक अपरिमेय संख्या है ना, ये अपरिमेय है। और यह वाला जो नंबर है 4, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप अगर जोड़ोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो अपरिमेय आएगा। ठीक है, वो अपरिमेय आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि अपरिमेय ही बनने वाला है रूट 5+4। यस सर, आपने मेरा क्या सही है। गलती किया? हाँ, आपने क्या गलती किया? कुछ बच्चों ने गलती क्या किया, जैसा मनोज ने बताया और कुछ बच्चों ने बताया, आपको ये लग रहा था कि सर ये जो रूट है ये पूरे पर है 5+4। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तो बिल्कुल आपका आंसर सही होता कि सर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो रूट 9 बन जाएगा, और रूट 9 बन करके ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 3। और इस केस में परिमेय हो जाता, लेकिन क्या हो जाता अगर ऐसा क्वेश्चन होता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए आपका आंसर गलत हुआ है। तो ध्यान से सर करिए कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछा गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर बोला जाता ना कि पूरे पर वर्गमूल, तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता, पूरे पर वर्गमूल ऐसा लगा कर देता आप। ठीक है, नहीं लगा कर दिया गया था, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रूट 5 था। क्लियर हो गया? जिनका गलत भी हो गया कोई सुनिए, बताओ समझ में आया? अभी क्लियर है ना? यस सर। चलिए तो आगे बढ़े। यस सर। अगला सर। क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो इससे क्या कर सकते हो, आप अपना जो रिपोर्ट थोड़ा सा आप आंसर गलत हुआ है उसको आप सही कर सकते हो अपना रिपोर्ट। ठीक है, इसको ट्राई करो कि सही करें। इनमें से कौन सा एक अपरिमेय है? इर्रेशनल पहचानना है, परिमेय मत पहचान लेना। आपको पहचानना है इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, कौन सा एक इर्रेशनल नंबर है। हर एक ऑप्शन को आप चेक करो कि सर ये परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है, ये कैसा नंबर है या ये कैसा नंबर है। हर एग्जाम्पल को आप, हर ऑप्शन को आप सिंप्लीफाई करिए, तभी आपको दिखेगा। जो अपरिमेय है वो तो साफ दिख रहा है, आप अगर टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हो तो काफी जल्दी आंसर मिल जाएगा, और आप सॉल्व करके भी हर क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा अपरिमेय है? इरेशनल पहचानना है, रेशनल नहीं पहचानना। 6 आंसर आए हैं अभी तक मेरे पास। सात आंसर आया है, 7 में 5 सही है, बाकी बच्चे आंसर करें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपरिमेय संख्या पहचानिए, परिमेय मत पहचानिए, इरेशनल पहचानना है। सर इस पे परी बोर्ड एग्जाम 2022 ली। हाँ, प्री बोर्ड, आपके प्री बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में ही आएगा, लेकिन हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल साफ दिखता है कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, उसमें कैसे आप लोग क्लिक करते हो, है ना? कुछ ऑप्शन तो देखते के साथ समझ में आ जाता है कि आंसर नहीं होगा, है ना? तो उसको एटलीस्ट आंसर नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर करिए। अपरिमेय यानी इरेशनल। 2√4 कैसा नंबर है, √9 कैसा नंबर है, 2√3 कैसा नंबर है, 2 + √3 कैसा नंबर है, √4 + 2 कैसा है। 16 आंसर आया अभी। पिछले क्वेश्चन का आंसर 21 बच्चों ने दिया था, अभी तक 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। मतलब ये 4 बच्चे और हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया था, अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हो। और क्लास में टोटल अभी 7 या 8 बच्चे हैं, तो सभी लोग आंसर कीजिए। लास्ट के 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और। हाँ जी, स्किप मत करो। अगर आपके फोन में कॉल आता है तो बिल्कुल आपका आंसर दिखना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो कुछ बच्चे, देखो आधे घंटे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप क्या सीखोगे मुझे बताइए। थोड़ा पहले ज्वाइन करिए ना क्लास को आप। 8:30 बजे की टाइम है, आप 9 बजे ज्वाइन कर रहे हो। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस क्वेश्चन को एंड कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो आप सिंपली क्या बोलोगे, सर दिखने में क्या लग रहा है उस पर मत जाइए, ठीक है। वर्गमूल कहाँ दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, सी आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को अगर देखा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर 2√4, ठीक है। 2√4 को आप अगर सोचोगे तो 2 जो √4 है, 4 जो है 2 का वर्गमूल है ना, तो आप इसको लिख सकते हो सर वर्गमूल के अंदर 2 × 2 है, ठीक है, 2 × 2 है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा, ये जो अंदर में 2 बार 2 है, इससे 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर तो 4 मिल गया। तो 2√4 कहने का मतलब 4 है, ठीक है। तो आपको वैसे 4 कैसा नंबर है, 4 4/1 है, और एक परिमेय संख्या है। हमें क्या पहचाना था, अपरिमेय, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी कुछ बच्चों का आंसर आया था, ऑप्शन बी कैसे आंसर हो सकता है बताइएगा मुझे रीजन, ये कैसे आंसर किया आप बस गेस कर रहे हो क्या, ऐसा सर मत 3 करिए। 3 से 3 × 3। 3 आपको गुना 3 पता है है सर। सर ये 3 × 3 है, 3 तो पूर्ण वर्ग है ना, यस। ये 9 तो पूर्ण वर्ग है, सीधे आपको दिख रहा है सर 9 जो है पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग है। 3 × 3, यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो 3 बाहर आ गया तो इन तो परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग अगर अंदर में लिखा गया है तो वो कभी भी परिमेय परिमेय ही होगा, अपरिमेय नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन बी भी कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी करने के पहले मैं ऑप्शन डी को चेक करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन डी में लिखा गया √4 + 2, तो √4 + 2, √4 जो लिखा गया है इसको लिख सकते हैं सर 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 + 2। और यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 2 × 2 कहने का मतलब 2 बार 2 गुना में है, तो 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा 2, और ये वाला 2 2, तो 2 + 2 ऐड करने पर 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो √4 है यह भी परिमेय संख्या है, और यह भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय ही मिलेगा ना, तो आपको सर परिमेय तो मिल ही रहा है 4, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर देखें तो ऑप्शन सी में लिखा गया 2 + √3, ठीक है। तो 2 आपको दिखेगा सर ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय के लिए मैं आर लिख देता हूँ, रेशनल नंबर। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसके लिए आई लिख दिया। और एक रेशनल और एक इरेशनल को जोड़ेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो एक अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका अपरिमेय मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, ठीक है। क्लियर। तो हमने जो दिख रहा यस है उस सर। पर नहीं जाना है, हमें क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान से सोचना है, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। बताइए, अभी इतना क्लियर है तो एक बार मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, और अभी फिर क्या करेंगे, अभी कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बताइए वाई या डी, वाई। चलिए अभी मैं कुछ को आपसे दिखाता हूँ, आपके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक सेकंड, चलो मुझे कुछ चीज बताओगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, कुछ रिवीजन करवा रहा हूँ पहले, मुझे बताओ अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है ए और बी, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, कोई 2 पॉजिटिव नंबर है। हमने क्या किया, ए और बी का एचसीएफ भी कैलकुलेट किया, और हमने क्या किया, ए और बी का एलसीएम भी कैलकुलेट किया, एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए में लिख रहा हूं सर एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम से बड़ा होगा। ऑप्शन बी में लिख रहा हूं
HCF जो होगा वो सर LCM से छोटा होगा। ऑप्शन सी में लिख रहा हूं, HCF जो होगा सर वो LCM के बराबर होगा। और ऑप्शन डी में लिख रहा हूं, सर इनमें से कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या सही होगा? किसी भी दो D। नंबर के सी सर, डी, ए बी सी या डी, सी सर, सी। HCF और LCM बराबर होगा? हमेशा ऐसा होता है क्या कोई दो नंबर का HCF और LCM बी बराबर? सर। सुमित नो करे सर, इसमें तो नंबर थोड़ी है, इसमें तो ए बी दे रखा है बस। हाँ तो ए भी कोई भी नंबर हो सकता है ना, हम वो आंसर अच्छा करेंगे जो हमेशा सही होता है मोस्टली। ठीक है कोई भी सर। दो नंबर लेंगे। देखो तो सर मैंने बी आपको होगा क्या इसका। बताया, बी होगा। चलो यहाँ पर समझो, पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। HCF का मतलब आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड आपको बताया था, गुणनखंड। चलो मैं आप थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड। आप ऐसे याद करोगे कभी भी भूलोगे नहीं। एम कहने के बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यह गुणज। तो कभी भी किसी नंबर का गुणनखंड जो होगा गुणज से छोटा होता है, ठीक है। इन जनरल की बातें कर रहा हूँ, कुछ गुणनखंड बराबर होते हैं, उसको मैं एक्सेप्शन में कुछ बताया था, अभी के लिए एक याद करने के लिए बता रहा हूँ। गुणनखंड जो होते हैं गुणज से छोटे होते हैं। तो आप कहोगे सर HCF जो होगा LCM से छोटा होगा। तो अगर ये साइन में अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर मैं लिखता हूँ 10 और ये 5, तो 10 बड़ा है ना, तो 10 की तरफ ऐसा मुंह खुला हुआ लिख दोगे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12, यहाँ लिखता हूँ 20, तो 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ ऐसा मुंह खुला हुआ रखते हैं। अगर लिखता हूँ 8 और यहाँ भी 8, दोनों बराबर है, तो बराबर का साइन लगा देते हैं। तो साइन का तो मतलब यही है। तो आप कह रहे हो सर HCF क्या होगा? छोटा होगा, तो HCF की तरफ मुंह बंद रहेगा। तो यहाँ पर देखो LCM की तरफ खुला है ना, तो आपको सर HCF जो होगा LCM से छोटा, यही बोल रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या? बिल्कुल पूछा गया है, ऐसा मत सोचो कि मैंने अपने मन से पूछा है आपसे। ठीक है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अभी दिख रहा है यस सर। क्वेश्चन 2018 के सेट बी में। 2018 में पूछा गया है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो LCM और HCF में क्या संबंध है? तो आप कहोगे सर LCM HCF से बड़ा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ ये गलत कर दिया। आप कहोगे सर HCF जो होगा छोटा होगा, तो HCF का देखो मुंह बंद है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सी गलत है। ऑप्शन बी में देखिए HCF बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है तो गलत हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया? सेट सी में देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया। सेट सी में भी सेम क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, सर ए। इसका आंसर बताओ, चैट में लिख दो, सोच के देखो, ABCD करने से काम नहीं चलेगा, सोच के बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे दिखते रहे। सी है ना? अरे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि HCF छोटा होगा, LCM बड़ा होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो अपना माइक। HCF छोटा होगा, LCM बड़ा होगा, तो HCF की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, ठीक है, HCF की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। ऑप्शन ए को देखा तो HCF की तरफ मुंह खुला हुआ है, ठीक है। चलो मैं और बड़ा कर दूं क्या इसको, अभी दिख रहा है ऑप्शन, HCF की तरफ यहाँ पर मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर बराबर है जो कि गलत है, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। देखो LCM की तरफ मुंह खड़ा खुला है, इसका मतलब LCM बड़ा है, HCF छोटा है ना। LCM की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आप ऐसा मत देखो कि HCF आगे रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं बता रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि LCM की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, HCF की तरफ बंद होना चाहिए। तो आपको सर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा थोड़ी रटना है कि HCF आगे होगा। समझ में आया? HCF यस छोटा होगा, तो ये बता रहा है कि HCF छोटा है, इस सिंबल का मतलब ये ना कि HCF छोटा है। चलो एक और टाइप का आपसे पूछा गया था, एक साल में कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था, दिख रहा है? अगर दिखता है तो मैं आप, चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर बताइए। 2018 का ही सेट डी का क्वेश्चन है। बोला गया है जी तथा ए LCM और HCF को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया LCM क्या है आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। ए सर। सर ए। वो जी है, और HCF जो है आपका, HCF बोला गया है कि L है, जी आपका LCM है और L आपका HCF है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमें पता है सर LCM जो होगा और HCF जो होगा इनमें रिलेशन क्या है, LCM बड़ा होगा, तो LCM को आपने बोला जी
HCF को आपने बोला L, तो G ग्रेटर देन L, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ऐसा बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब ये तो 1 नंबर में है, और आपका कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो, ये भी क्वेश्चन करने के पहले मुझे बताओ, क्या आपको मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था HCF और LCM में रिलेशन? किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए HCF LCM, 1 सेकंड, 2 नंबर, चलो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई दो नंबर है A और B, तो HCF और LCM में क्या रिलेशन है? कोई बच्चा मुझे माइक ऑन करके बताओ, बताइए। फॉर्मूला कुछ था हमारे पास, बी संबंध। A गुणा B बराबर है HCF गुणा LCM। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपने बोला सर नोट कर लीजिए, अगर नहीं आपका क्लास मिस हुआ था अगर कोई भी रीजन से, तो फॉर्मूला मैंने ये बताया था HCF गुना LCM, अगर HCF और LCM को गुना करेंगे तो A गुना B के बराबर आएगा। सीधे सीधे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बोला था कि हर साल आपके एग्जाम में आता है और आएगा ही आएगा, ये सर ठीक है। बोला। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन करके देखो, सेट सी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है यदि 135 और 225 का HCF 45 है तो LCM बताइए। ट्राई करो, पोल सेक्शन में करोगे? चलो मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, ABCD ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, चैट में बंद कर दे रहा हूँ, पोल में कर लो। पोल मैंने ऑन कर दिया है, आपको दिख रहा है ABCD। A है 405, B है 1125, ऑप्शन C है 625, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अगर कुछ हिंट चाहिए तो मैं हिंट आपको दे रहा हूँ। सर 135 और 225 दो नंबर है, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए। HCF 45 दिया गया है, LCM आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इसमें पुट करिए और सॉल्व करिए और आंसर बताइए। आपके एग्जाम में इतना हिंट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हिंट आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। डन सर, हो गया नहीं, पोल में आंसर नहीं आया है। अच्छा अभी सर, आया, आ गया सर। हाँ आ गया, बिल्कुल आ गया। सही है ना सर? हाँ देखते हैं सही है कि गलत है। ओके सर। डन सर। बढ़िया, LCM पूछा जा रहा है, अब करना क्या है आपको, बस HCF और LCM का जो भी वैल्यू दिया गया उसका वैल्यू पुट करिए। डन सर। बढ़िया, लेकिन आंसर गलत भी आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं, मिक्स आंसर आ रहे हैं। डन सर। बढ़िया, देखो मैं बेस्ट चीज बता रहा हूँ, अगर आपका हो जाता है आंसर करने के बाद आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है, मुझे दिख जाएगा कि आप इतने बच्चों का हो गया है। एक तो मुझे यहाँ पर दिख जाता है कि 10 बच्चों का आंसर आ गया है, हैंड रेस करने से और मुझे दिख जाएगा कि कौन कौन से बच्चों का हो चुका है, ठीक है। फिर पोल एंड करूंगा, फिर आपको हैंड रेस डाउन कर देना, ठीक है। चलिए, तो एक जनरल सा रूल बना लीजिए ऐसा, आप बताते भी हो डन तो कोई इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है, आप बता सकते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि आप हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं, अभी एंड करके डिस्कस करें इसको, क्या बताइए, डिस्कस करें? यस सर। चलिए 5 सेकंड और रुक रहे हैं ओनली, चलो 10 सेकंड रुक जाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हो। 10 सेकंड और, 5 सेकंड, आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहाँ पर 17 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन मुझे ही मिलेगा मैं भी इसको कैलकुलेट करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता है मैं क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर्स क्या क्या है, 135 और 225, ठीक है। तो पहला वाला नंबर आप बोल दो सर, पहले नंबर को ए लिखते हैं, तो पहला वाला नंबर 135 है, दूसरा नंबर बी जो है वो 225 है, 225 है। HCF कितना दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक 45। आपसे पूछा जा रहा है LCM, याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन को छोड़िए, आप यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला। आपको सर फॉर्मूला या रिलेशन हमारे पास है HCF इंटू LCM शुड बी इक्वल टू A इंटू बी, ये A इंटू बी के बराबर होता है।
HCF का मान आपको दे रखा है 45, आप जल्दी से पुट कर दोगे HCF का वैल्यू सर ये 45। बटे में चला जाएगा। हाँ जो भी जाएगा, अभी तो वैल्यू पुट कर देते हैं पहले। एलसीएम का मान नहीं पता, एलसीएम लिख देते हैं। ए का वैल्यू 135 है, यहाँ पर दिया गया है, तो ए का वैल्यू 135 पुट कर दिया। बी का वैल्यू 225 है, यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, जो जो वैल्यू पते थे उसको लिख दिया। तो यहाँ से आप बोले सर एलसीएम का वैल्यू हमें निकालना है, तो 45 जो है, जैसा आपने बोला बटा में चला जाएगा, 45 जो है नीचे चला जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा सर 135 इंटू 225 बटा में 45। अब आपको जो भी यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है तो 45 से काट दीजिए, या फिर आपको दिखेगा सर 15 कटे हुए 45 भी आता है, 135 भी आता है, 15 से कटेगा ना। 3 बार अच्छा में। मैं 15 से काट रहा हूँ, सबसे आसान। 15 तिया 45 और 15 नमा 135, ऐसा होगा। 15 का टेबल याद है ना, मान लेते हैं कि 45 का टेबल नहीं याद है, 15 का टेबल तो याद है, 15 तिया 45, 15 से 9 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से कटेगा सर 3 बार में, 3 तिया 9, तो यहाँ मिल रहा है 3 इंटू 225, 3 इंटू 225, 225 को 3 से गुना करिए। अब ये आपको तो इतना कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो आ रहा है 675। ठीक है, तो 675 हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो ये 675 Yes, जिस भी sir. ऑप्शन में था, अब ये आंसर तो निकाल लिया, अब जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन था उसको आप क्लिक कर दोगे, आपको अभी सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था, है ना, आंसर सी थे। जिनके सही हुए जिनके गलत हुए सभी लोग बताओ, क्लियर है ना? एक Yes, आसान सा sir. क्वेश्चन दो, ऐसा भी क्वेश्चन तो आपको सिखाया था मैंने, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया था क्या, कि अगर मैं लिख रहा हूं एक लैंग्वेज, ऐसा भी सिखाया था, एलसीएम, क्वेश्चन में दे रहा हूं, एलसीएम 25 और 20, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, इज इक्वल टू 100। आपसे पूछा जा रहा है HCF 25 एंड 20, बताइए ऐसा सिखाया था क्या, बताइए। नो सर। नो सर। नो, ये सर कैसे इसमें बोल भी रहे हो वही आप? फॉर्मूला लगेगा। सेम फार्मूला लगेगा, सारे चीज सिखाए हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सिखाया था। मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी यस नहीं सर आता सिखाया है है। जो। ठीक सर है, एक तो यहाँ पर निकाल सिखाया कर। है। देखो एक चीज मैं हिंट दे रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, यही ए और बी होते हैं। ठीक है, यही दोनों संख्या है। तो ये लिखने का मतलब ये है कि एलसीएम 25 और 20 का जो एलसीएम है वो 100 है। तो यहाँ से बोलोगे सर पहला वाला, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, पहला वाला जो नंबर है वो 25 है, दूसरा वाला जो नंबर है वो 20 है। ए और बी का मतलब अंदर वाले नंबर, यही दोनों नंबर हैं जिसके एलसीएम 100 है। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 100। आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ बताइए इन दोनों का। ठीक है, चलिए एक आंसर आया है अभी, योगेश का आंसर आ गया है, सुमित का आंसर आ गया। बस एक बार योगेश, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक बार आंसर लिखा करो। अंकित का आंसर आ गया, बढ़िया अंकित। मोनू का आंसर आ गया है, मोक्षित का आंसर आ गया है। ठीक है, आंसर बस कॉपी मत करना एक दूसरे का। 5, तो सभी का आंसर 5 आ रहा है, तो आई होप कि 5 ही आंसर आएगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसको चेक करते हैं। आप कहोगे सर फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं आएगा, सीधे इसका कहने का मतलब ये है कि सर HCF इंटू एलसीएम, ये कितना आता है, ए इंटू बी के बराबर आता है। फॉर्मूला तो यही सीखा है, इसके अलावा तो कुछ सीखा नहीं है। तो यहाँ से HCF का वैल्यू पुट कीजिए, HCF लिख देंगे, क्योंकि HCF का वैल्यू हमें नहीं पता है, नहीं पता तो छोड़ देते हैं। एलसीएम का वैल्यू 100 है, एलसीएम 100 है, यहाँ लिख दीजिए 100। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 25 है। ठीक है, ए का वैल्यू 25 है, डाल दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 100 है, सॉरी बी का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 20 डाल दिया। यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो HCF कितना आ जाएगा, जो 100 है वो नीचे में आ जाएगा, 25 इंटू 20/100। ठीक है, 100, इसको आप काटिए, तो एक तो पहले 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5 बार में, 2 पंजे 10, पापा अब 25। 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25, तो HCF कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो इसका तो कैलकुलेशन भी आसान था ना, इसका तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान था। Yes, तो ऐसे sir. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, और हर साल पूछा जा रहा है। इसका मतलब आगे जो आपका एग्जाम होगा 2024 बोर्ड, उसमें भी पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाइए। एक मैं और सवाल पूछूं, बहुत ही आसान सा। अगर मैं ऐसा पूछो क्वेश्चन सर। आपसे पूछूं, अगर मैं ऐसा पूछता हूं कि HCF 12 और 15 गुना एल, चलो इससे भी आसान पूछता हूं, पहले एक इजी क्वेश्चन देता हूं। HCF 6 और 8
इंटू LCM 6 और 8, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। अगर सिर्फ इतना लिख के पूछ दिया जाए, बस क्वेश्चन ऐसे ही चेंज करता ना, थोड़ा थोड़ा पहले चेंज कर। HCF या LCM निकाल लो। नहीं, क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर करेंगे। 48, बहुत बढ़िया सुमित। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको ये सिखाया था ना, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला जो था आपका, अभी मैं सिखा देता हूँ। HCF AB इंटू LCM AB, यही बताया था ना। मतलब AB का HCF और AB का LCM निकालेंगे तो A और B को गुना कर देंगे, है ना। जिस भी दो नंबर का आप HCF और LCM निकाल रहे हो, उन्हीं दोनों नंबर को तो यहाँ पर गुना करके लिखना है। तो यहाँ पर HCF 6 और 8 का लिखा गया, यहाँ भी 6 और 8 का है, तो 6 और 8 को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर 6 इंटू 8, और आपका आंसर सीधे बन जाएगा 48। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में? सर 2 मिनट। 2 मिनट क्यों लगेगा? 8 को 6 से गुना करने में 2 मिनट लग जाएगा आपको? नहीं सर 1 सेकंड। 10 सेकंड में मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 10 सेकंड। ये तो टेबल ही है। टेबल ही है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि चलो मैं मान लेता हूँ 20 सेकंड, उससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा ना। 20 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है सोचने में, कुछ बच्चे कह रहे हैं आधा मिनट, ठीक है 30 सेकंड लग सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सोचने में टाइम लग सकता है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग सकता है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको और बस डेटा को कठिन कर रहा हूँ। HCF 12 15 और मैं लिख दिया गुना LCM 12 15। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? 180। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुमित। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 12 और 15 को गुना करना है। तो यहाँ पर जो आएगा सर 12 और 15 को गुना करके आ जाएगा, 12 और 15 को गुना कर लेंगे, आ जाएगा 180, ठीक है। अब इतना तो गुना तो आपको करना पड़ेगा। देखो मैं एक लाइन में आपको सिखा दूं, ऐसे पहले भी सिखाया है। 12 या 15 किसी का टेबल तो आपको याद ही होगा। मान लेता हूं मैं 15 का टेबल याद है, तो 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल 3, 15 एकम 15, 3 18, तो एक बार में आंसर आ गया 180, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी है तो गुना तो ट्रेडिशनल मेथड जो आपका है, गुना तो कर ही लेंगे, इतना तो मैं होप करूंगा कि गुना कर लोगे आप। चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम का है, बस इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। बस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ऐसे होमवर्क तो सेंड कर ही दूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिएगा घर पर। ले लिया? लेकर के मुझे बता दो। चलो मैं 5-5 सेकंड का टाइम यस देता सर, हूँ, ले ठीक लिया। है। यस सर। 5 4 3 2 1। चलिए अभी क्वेश्चन है आपका 1 हो गया। ये वाला क्वेश्चन दो, सेट बी का क्वेश्चन, ये शायद पोल में करवाया था आपके क्लास में। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए ये तो क्वेश्चन क्लास में करवा दिया, बस इतना है। बाकी आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में करवाए हैं बहुत सारे। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दिख रहा है आपको, आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा क्वेश्चन करवाया मैंने, मत बोलना नहीं, करवा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन 17, ये सारे क्वेश्चन 17 सेट बी का देखे क्वेश्चन है। ये 1 साल के क्वेश्चन दिख रहे हैं 2√3। तो ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे गए हैं, हर साल पूछा जाता है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ, बताइए। हाँ जी बताइए, सर कोई क्लास डाउट के है? लिए